तो आज का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट लॉ को मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो इजीली सबको समझ में आ जाता है, तो उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। ये वो लॉ है जो इजीली समझ में नहीं आता, इसीलिए इसी को डिटेल में बात करेंगे इसकी। देखो, इसका सिंपल सी बात तो ये है कि जो भी एनर्जी देता है, एनर्जी देने वाला कौन होता है? एनर्जी जो देने वाला होता है, गिवर होता है, वो कौन होता है? वो सेल्स होते हैं। और एनर्जी को यूज करने वाला कौन होता है? तो वो होते हैं रजिस्टर्स। तो अगर आपने किसी भी सर्किट में बात कर रहे हो, किसी भी क्लोज लूप में बात कर रहे हो, क्लोज लूप में बात कर रहे हो अगर आप, तो जो भी सेल्स एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी कौन यूज कर रहा है? रजिस्टर्स। सिंपल फॉर्म में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यही होता है। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में जो अलजेब्राइक सम होगा, अब अलजेब्राइक सम से हमारा मतलब क्या होता है कि प्लस और माइनस ये आपने इंक्लूड करने हैं। कौन सा वाला प्लस का होगा और कौन सा वाला माइनस का होगा वो आपने डिसाइड करना होता है। इसको बोलते हैं अलजेब्राइक सम। तो जो अलजेब्राइक सम होगा वोल्टेज का जो सेल्स दे रहे हैं, वो किसके बराबर होगा? तो वो अलजेब्राइक सम होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर्स। तो यहां पर भी प्लस माइनस आएगा। तो अब यहाँ पे अभी तक तो मैंने अपना कोई खुद का कोई तरीका नहीं बताया है, ये तो नॉर्मल लॉ बताया है। अब इसमें जब अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो आपको चाहिए क्लोज लूप, उसके बाद आपको चाहिए एक सेंस ऑफ रोटेशन। वो चाहे तो आप क्लॉकवाइज मान लो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज मान लो, वो आपकी मर्जी है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं इसका बताऊं, सिर्फ एक लूप वाला एग्जांपल बताऊं, तो मान लो या एक लूप में तो एग्जांपल से बैठेगा ही नहीं है, कम से कम दो लूप तो लेने पड़ेंगे। तो मान लो इस तरह से ले रखा है। बैटरीज का नाम आप ले लो V1 V2 या E1 E2 जैसे भी लेना हो, E1 E2 E3 E4 E5। रजिस्टर्स का नाम रख लो R1 R2 R3 R4 R5 और R6। लूप का नाम दे दो A B C D E और F। अब इसमें क्या होता है, पहले तो आपको सेंस चूज करनी है। तो मान लो मैंने चूज कर ली सेंस एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक बार आपने एंटी क्लॉकवाइज चूज कर ली एक लूप में, तो दूसरे में भी वही चूज करोगे। सेंस चेंज नहीं करनी। एक बार जो सेंस चूज कर ली वही सेंस रखनी है सेम क्वेश्चन में, मतलब उस क्वेश्चन में वही सेंस रखनी है। सेंस को चेंज नहीं करना, सेंस सेम रखनी है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप यूं जा रहे हो, ये आपका डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में ही किसी रजिस्टर में करंट जा रहा हो, करंट अगर इसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आप उस रजिस्टर का वोल्टेज क्या लोगे? प्लस का I/R। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब आप तो यूं जा रहे हो पर किसी रजिस्टर में जो करंट जा रहा है वो अपोजिट जा रहा है, करंट यूं जा रहा है उल्टा, तो तब इसका वोल्टेज आप क्या लोगे? माइनस का I/R। ये तो हुआ वोल्टेज के लिए। सेल्स के लिए क्या होगा? मान लो ये आपका डायरेक्शन है, अब कोई सेल है उसका माइनस पहले आ रहा है, प्लस बाद में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका ईएमएफ अगर आप देखोगे तो माइनस से प्लस जा रहा है, तो मतलब बढ़ रहा है। तो इसका ईएमएफ आप क्या रखोगे? पॉजिटिव। और अगर कोई सेल यूं आ रहा हो, उसका प्लस पहले आ रहा है और माइनस बाद में आ रहा है, तो जब आप मूव कर रहे हो तो आप प्लस से माइनस मूव कर रहे हो, तो आप निगेटिव मूव कर रहे हो, तो इसका ईएमएफ क्या लोगे? माइनस का। तो आपने लिखना कैसे होता है इसको? आप लिखोगे इसको ऐसे कि समेशन ऑफ ईएमएफ गिवन बाय सेल्स। ईएमएफ लिखो चाहे वोल्टेज, एक ही बात है, वोल्टेज लिख लो ज्यादा बेटर होगा ईएमएफ की जगह। वो किसके बराबर होगा? वो अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। आपको इक्वल टू के फॉर्म में ही लिखना है, प्लस करके जीरो या वो सब मत करना, ये पंगे नहीं करने, डायरेक्टली इसको ऐसे लिखना है। तो अगर मैं इसको लगा रहा हूं इस क्वेश्चन में,
सबसे पहले मैं मेरा क्लोज लूप, इसमें 3 क्लोज लूप बन सकते हैं। एक तो ए बी सी डी, एक बन सकता है सी ई एफ सी, और एक पूरे को ले लो ए बी एफ ई, पूरा भी बन सकता है। तो हम पहले लूप ले लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ए। मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलाऊं। अब इसमें क्या होता है, आपको अज्यूम करना होता है करंट का डायरेक्शन। तो अज्यूम कर लो। तो मान लो आपने अज्यूम कर लिया कि भाई इस लूप में जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे है, आपने मान लिया। अगर मान लो आंसर उल्टा आया तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। तो आपने इस ब्रांच में करंट को यूं अज्यूम कर लिया, ठीक है। इस ब्रांच में करंट को यूं अज्यूम कर लिया, इस ब्रांच में आपने करंट को ऐसे मान लिया कि करंट यूं जा रहा था। तो हमने मान लिया था कि ये जो पहला लूप है इसमें जो करंट जा रहा है वो करंट ऐसे जा रहा है आई। तो अब यहाँ से मैं आई के दो टुकड़े कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ इस ब्रांच में करंट चला गया आई वन, और जो ये दूसरे ब्रांच है इसमें करंट चला गया आई माइनस आई वन। तो यहाँ से इस लूप में ये करंट कितना जा रहा होगा, आई वन। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल माने हैं, एक तो आई और एक आई वन। तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशंस हमको मिलेंगी जब हमको दो लूप में हम उनको लगाएंगे। वैसे तो हमारे पास लूप तीन है, पर वो इक्वेशन सेम मिल जाएंगे दो लूप से। तो एंटी क्लॉकवाइज मैं चल रहा हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए मेरे को यहाँ पे स्टार्ट करना है पॉइंट ए से, फिर बी से, फिर सी, फिर डी, फिर ए। तो सबसे पहले मैं चलूंगा ए से बी। मुझे इस तरह से लिखना है कि इस तरफ तो मैं लिखूंगा सेल्स का, और इस तरफ मैं लिखूंगा रेजिस्टेंसेस का इक्वल टू करके। तो सबसे पहले ए टू बी जाऊंगा, तो मैं जा भी यूं रहा हूं, करंट भी यूं ही जा रहा है, तो इसलिए इसका आई इंटू आर आएगा प्लस का। तो आई इंटू आर फोर ये आ गया प्लस का। उसके बाद मैं जा रहा हूँ बी टू सी। तो पहले एक सेल आया ई थ्री, इसका माइनस पहले आ रहा है और प्लस बाद में, तो माइनस से प्लस तो मतलब इसका वोल्टेज तो ये प्लस का आएगा ई थ्री। उसके बाद मैं यहाँ पे गया R3 में, तो मैं जा भी यूं रहा हूं और करंट भी यूं ही जा रहा है, तो ये आएगा प्लस का IR3। उसके बाद मैं गया C2D। C2D गया, तो ये बैटरी E2, इसका माइनस पहले आया प्लस बाद में, तो इसका भी माइनस टू प्लस, तो इसका वोल्टेज भी बढ़ रहा है, तो ये भी प्लस की E2 आएगी। फिर मैं D पॉइंट पे पहुंच गया। अब मैं D से E जा रहा हूँ। तो एक बैटरी को उल्टा कर लेते हैं, E1 को ऐसे कर लेते हैं कि E1 का प्लस ऐसे। अब मैं R2 में गया, तो मैं जा भी यूं रहा हूं और करंट भी यूं जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस आई इंटू आर टू। और फिर उसके बाद ये बैटरी आएगी E1, इसका प्लस पहले आ रहा है, माइनस बाद में आ रहा है, तो इसका ईएमएफ आएगा माइनस का। तो माइनस का ईएमएफ वाली तरफ। और फिर बच गया R1। तो R1 में मैं जा भी यूं रहा हूं और करंट भी यूं ही जा रहा है, तो ये बनेगा आई इंटू में R1। तो ये हुई मेरी पहली इक्वेशन। इसमें बाकी सब पता है, सिर्फ आई नहीं पता। तो आई तो डायरेक्टली इस इक्वेशन से निकल जाएगा। तो मुझे दूसरा लूप लगाना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो मैं लगा लेता हूं लूप डी सी एफ ई डी। इस लूप पे चलूंगा मैं। तो पहले मैं डी टू सी चल रहा हूं, तो डी टू सी जा रहा हूं, तो इस सेल का प्लस पहले आ रहा है E2 का और माइनस बाद में आ रहा है, यानी कि इसका ईएमएफ माइनस का है, माइनस का E2। फिर मैं C2F जा रहा हूँ, तो इस सेल का माइनस पहले आ रहा है प्लस बाद में आ रहा है E5 का, तो इसका ईएमएफ प्लस का होगा, तो इसका ईएमएफ आएगा प्लस का E5। फिर मैं F2E गया, तो मैं जा भी रहा हूँ और करंट भी यूं ही जा रहा है, तो यानी कि इसका I इंटू आर ये प्लस का आएगा, तो I1 इंटू आर सिक्स प्लस का आएगा। फिर मैं E2D जा रहा हूँ, तो पहले तो सेल आया E4, तो सेल E4 है, इसका माइनस पहले और प्लस बाद में, इसीलिए इसका ईएमएफ भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। और फिर जब मैं R5 में जाऊंगा, तो R5 में क्या होगा, मैं जा भी यूं रहा हूँ और करंट भी ऐसे ही है, तो I इंटू में R5, I1 इंटू में R5। तो ये दो इक्वेशन हो गई मेरे पास में, और दो वेरिएबल हो गए। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व इजीली हो सकता है यहाँ से। तो ऐसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करा जाता है, एक तरफ सेल्स का वोल्टेज, एक तरफ
आई इंटू आर। और इसी के ऊपर जो चीज होती है, इससे इजीली जो प्रूफ आपके सिलेबस में है वो है व्हीटस्टोन का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इसका जो प्रूफ है वो इसी से होता है।